अगर हम तय करें, 125 करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। सफाई का संदेश लेकर के घर घर जाएंगे, सफाई के अभियान को चलाएंगे। ये भारत माता पर एक गंदगी का कलंक है, उसे हम मिटा के रहेंगे। मोदी जी, ये कलंक कौन मिटाएगा? ये या ये? आपकी बातें खाली इन लोगों की वजह से जुमला बन के तो नहीं रह जाएंगी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहरों गांवों में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं अधिकारियों की ओर से सफाई के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी शहर के गली मोहल्लों में लगे कूड़े के ढेर, चौकों पर लगे पोस्टर, होर्डिंग स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोल रहे हैं। एक तरफ जहां बसोली प्रशासन और नगर कमेटी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और ये कहा जाता है बसोली नगर पूरी तरह से स्वच्छ हो गया है, वहीं जमीनी हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जमीनी हकीकत की बात करें तो बसोली बनी सड़क पर BSNL एक्सचेंज के नजदीक इस जमीनी हकीकत को खुली आंखों से साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रशासनिक और नगर कमेटी कार्यालय से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर करीब 1 कनाल ढलान भूमि में इतना ज्यादा पॉलिथीन और कचरा बिखरा पड़ा है, वहां माल मवेशी विचरण करते रहते हैं। इसके साथ छोटे बच्चे वहां कबाड़ की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं और यहां से कबाड़ इकट्ठा कर कर ले जाते हैं। जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी परवाह नहीं कि वह इस कचरे के दुष्परिणामों को नजरअंदाज भी कर रहे हैं। म्युनिसिपल कमेटी बसोली की ओर से समय समय पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान चलाकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसके बावजूद बसोली की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। वहीं रंजीत सागर झील में भी ये कचरा चला जाता है जो पानी को दूषित कर रहा है। हालांकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बीते 3 वर्ष से कार्रवाई चल रही है जो आज तक अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। लोग इसके लिए साफ तौर पर नगर कमेटी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नगर कमेटी के अध्यक्ष सुमेश सुपोलिया ने बताया, कमेटी की तरफ से वहां कोई कचरा नहीं फेंका जाता। उन्होंने बताया कि दुकानदारों से भी ये कहा जाता है कि वहां कचरा पाया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा अलर्ट इंडिया न्यूज की इस रिपोर्ट के बाद नगर कमेटी और बसोली प्रशासन कितनी जल्दी हरकत में आता है। मेरा नाम रविंद्र मोडिल है, मैं बसोली का रहने वाला हूँ। तो जैसे कि आज मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला था इधर 0 मोड़ पे, तो जैसे मैंने देखा परगन मोड़ पे इतना कचरा फेंका हुआ है। हम मतलब घर से निकले थे कि शुद्ध हवा का वो करते हैं, तो वहाँ देखा इतना स्मेल आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो हमारी म्यूनसिपल कमेटी है कि जो भी ये कचरा है इसको कहीं आगे फेंका जाए, क्योंकि जहाँ पे काफ़ी हमारे बुजुर्ग सैर करने आते हैं और देखा यही कचरा हमारा पानी मतलब रावी दरिया में जा रहा है और यही पानी पूरी बसोली में सप्लाई हो रहा है और इससे जो बाजू है वो भी दूषित हो रही है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारी म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन जी हैं, वाइस चेयरमैन जी हैं, प्लीज़ इस जो कचरा है इसे कहीं आगे और कहीं फेंका जाए। थैंक यू। नमस्कार जी, मेरा नाम मोहन लाल है, मैं इधर बसोली रहने वाला है। इधर साढ़े इधर लगी BSNL दे इधर एक्सचेंज दे लगे खल्ले इधर चुटकुले माता मंदिर कन्नै खल्ले दरिया लगी इधर बहुत ज़्यादा गंदगी फैला दें लोग। इन्नी ज़्यादा गंदगी फैला देने, गंदगी सारी जी इंदा गंद जो सारा पानी बिच जा रहा, उही पानी साकी पीने का मिला है। वो पानी भी सारे लोग बीमार होआ दे, कई केह् गलांदे इधर शामी सैर करने वाले जिंदे न इधरों गंदियां गंदियां स्मैल आंदियां। साड़ी ये रिक्वेस्ट है कि इधर म्यूनसिपल कमेटी वाले साढ़े जो भी हैं वो इधर थोड़ा ध्यान देन, इस जगह कोई साफ किया जाए, इधर कोई बूटे बाटे लाए जाए, आने वाले टाइम पर इधर एक व्यू पॉइंट बन सकता है। ये कचरे के ढेर देख के मुझे एक कहावत याद आ गई। जैसे हम डोगरी में बोलते ना कि नाकों छिलिया तो ओठां सुट लिया, मतलब कि पूरी बसोली का कूड़ा चुक्या तो चुक्की का अपने ही सराहने सुट लिया। तुसीं केह् दस्सी सकने, इन्ना ज़्यादा गंद पाई लिया। देखो बच्चे कि'यां कपड़े चुकते हैं, कोई स्लीपी होई जा थल्ले पेई जा, तो कोह्दा कसूर है? मैं तो माँ प्यो का कसूर है जिन्हें जम्मे मैं। तो उपरों आइए तुसीं गल्लां करदे हो कि ये सफाई अभियान है, उपरों
इ'यां करना चाहिदा अज असीं लिफाफे जब्त कर ले, अज असीं लिफाफे रखी ले। ते एक कम्म करो ना, इत्थूं सारे चुक्की लो, हाँ ये भी तो कम्म आई ने। सीधे जा दे थल्ले दरिया च पवा दे, लोग चुक्का दे, कोई चूहा मरा दा, कोई गौ मरा दी, इत्थे पवा दे। ये कहावत मैं तुहानूं गलत थोड़ी आखना कि नक्के रा सीन की ओठा नहीं सुट्टी लेदा। एक बोर्ड लगा कि यहाँ पे कूड़ा फेंकना मना है, मना नहीं मिगी लब्बे करता सर, जहाँ ही कूड़ा फेंकना है ये अलग जगह इधर। और क्या बोलना मैं ये बोलना चाहना कि आंडी गुआंढियों की भी दिक्खो, लेकिन अपने शहर की भी दिक्खो। दूर सुट्टो कूड़ा कुते जित्थों कि ना तो कुछ नुकसान होए ना बदबू आए। ये असीं आने जिसले बसोली ते गड्डियां चलदियां बनियां, बसोली लोग पुजदे नहीं। मिगी लगदा बनी तो लेइयै बसोली दे रस्ते बिच कुतै उल्टी नहीं होंदी होनी, इस मोड़ पर आइयै उल्टी होई जंदी होनी कि आई जी बसोली। इस करियै सारा बंद करो, सफाई करो। ये जेह्ड़े कुत्ते नच्चे करदे, इल्ला उड्डां दियां, ये बच्चे भी बिच दौड़ा करदे, ओह भी मिगी कुत्ते बिल्ले लग्गा करदे बेचारे, जेह्ड़े लफाफे चुक्का करदे। कोई पेई आ थल्ले, इयो पानी च जा दे, इयो पानी लोग पीया करदे, फिर सवेरे उठियै नहाई धोइयै गलांदे चले मंदर असीं। तो कित्थे केह्ड़ी सफाई होनी है? पता नहीं किन्ने मरे दे विच केह् होआ दा, मच्छियां भी खा दियां, इन्ना कुछ होआ दा। 4G जमाने की 4G कन्नै चलो, थोड़ी सफाई करो बस। देखिए आशीष जी, रही बात सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, तो यस, वो प्लान जो प्रोजेक्ट था पिछले 3 साल से हमारी म्यूनसिपल कमेटी में, उसमें, और इस बारे में आपको अगर सही उचित आंसर चाहिए तो हमारा जो म्यूनसिपल कमेटी के गवर्नड अथॉरिटीज़ हैं वो आपको सबसे अच्छा इस बारे में बता सकते हैं। कारण ये है कि हमें उस बारे में कुछ मालूम नहीं है, ना ही हमें बताया जाता है, ना ही हमें ज़रूरी समझा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में इस मैटर में हमें इन्वॉल्व किया जाए। बिकॉज़ हमने कई बार पिछले 3 सालों में कई बार ये मैटर जो है हाउस में रखा, पर उधर हमें कोई इसके बारे में उचित आंसर नहीं दिया गया। खाली यही हमें बताया गया कि हाँ उस पर काम चल रहा है, वो क्या काम चल रहा है, किन के बीच वो काम चल रहा है, कहाँ उसकी रुकावटें, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप ये सवाल जो है जो म्यूनसिपल कमेटी के आला और अथॉरिटीज़ हैं उनसे पूछिए। ये भी कहा जाता है कि पॉलीथीन पर प्रतिबंध और उसे जड़ से खत्म कर दिया गया है, लेकिन कचरे के ढेर पर सबसे ज़्यादा पॉलीथीन दिखता है। जी हाँ, देखो आशीष जी, कुछ चीज़ें ना ऐसी होती हैं जो मैं ये नहीं कहूँगा कि म्यूनसिपल का ही सारा दोष है। इस बारे में म्यूनसिपल कमेटी अपना कार्य कर रही है, सुबह से शाम तक आप देखते भी होंगे कि सुबह से शाम तक इनकी गाड़ियाँ जो हैं कूड़ेदान की वो चल रही होती हैं, अपना काम कर रहे हैं, कर्मचारी अपनी साफ़ सफाई कर रहे हैं। बट लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पब्लिक का भी योगदान चाहिए। मैं अपने दुकानदार भाइयों को आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट पहले भी कर रहा था, आज भी करूँगा कि कहीं ना कहीं वो भी पॉलीथीन को बढ़ावा ना दें, अपनी दुकानों पे पॉलीथीन ना रखें, क्योंकि आए दिन म्यूनसिपल कमेटी चालान काट रही है। म्यूनसिपल कमेटी को कोई आपके चालान काटे हुए फंड्स की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो आप पे कोई ज़ोर आजमाना चाहती है। वो भी म्यूनसिपल कमेटी, उस चीज़ को आप समझिए कि वो भी म्यूनसिपल कमेटी भी किसी ना किसी तरह इसको प्रतिबंध लगाना चाहती है। पर अगर दुकानदार भाई ही हमारे पॉलीथीन को बढ़ावा देंगे और इस पॉलीथीन को आगे आगे सेल आउट करते रहेंगे तो फिर तो कभी भी पॉलीथीन ख़त्म नहीं हो सकता हमारी बसोली से। बसोली से आशीष कपूर, अलर्ट इंडिया न्यूज़। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।